ईपीएस पेंशन धारकों, क्या आपने कभी सोचा है आखिर ईपीएस 95 पेंशन है वो कब से होगी 7,500 रुपये तक यानी कि बढ़ सकती हैं। क्या पेंशन पर महंगाई भत्ता डीए भी जोड़ा जाएगा? क्यों 81 लाख से ज़्यादा पेंशनरों में से आधे को 1500 से कम पेंशन मिल रही है। 2025 में पेंशन निकालने के नियम कैसे बदले हैं और कौन कौन से नियम हैं? क्या अब पेंशन किसी भी बैंक से मिल सकती हैं? 60 साल की उम्र के बाद पेंशन का फॉर्मूला क्या होता है? और सबसे बड़ा सवाल है कि प्राइवेट कर्मचारियों की पेंशन कितनी है? क्या उनको भी पेंशन बढ़ोतरी का फायदा मिलेगा? अगर आप एक ईपीएस पेंशन भोगी हैं तो आपके मन में ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, यानी कि अगर ये सवाल आपके मन में भी है तो वीडियो को एक भी सेकंड स्किप ना करें, क्योंकि आज हम ईपीएस पेंशन से जुड़ी हर एक जानकारी जानेंगे। नया प्रस्ताव से जुड़ी अपडेट, ताजा बदलाव और भविष्य में क्या हो सकता है पेंशन को लेकर, सब कुछ बेहद ही आसान भाषा में समझने वाले हैं। आइए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले एक आपसे छोटी सी गुजारिश है कि चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करें। कमेंट बॉक्स में बताएं कि वीडियो भारत के किस राज्य से देख रही हैं। आप सभी पेंशनर्स का सबसे पहला सवाल है कि ईपीएस पेंशन की बढ़ोतरी कब होगी। सबसे बड़ा सवाल है कि ईपीएस पेंशन आखिर कितनी मिलेगी। हकीकत में अभी तक तो कोई इसको लेकर तारीख तय घोषित नहीं हुई है, लेकिन एक प्रस्ताव जरूर सामने आ जाए जो कि ईपीएस 95 पेंशन से जुड़ा हुआ है और पेंशन भोगियों की ये मांग थी कि पेंशन की राशि को सरकार बढ़ाए। हकीकत है कि अभी तक कोई तारीख तो तय नहीं हुई है, लेकिन जो प्रस्ताव के अंदर यहाँ पर अपडेट है कि 1000 से बढ़कर पेंशन 7,500 करने का प्रस्ताव है और उस पर महंगाई भत्ता डीए जोड़ने का भी। फिलहाल स्थिति यह है कि 81 लाख पेंशन में से बात कर जो पेंशनर हैं उनमें से आधे को 1500 से भी कम पेंशन मिल रही है और सिर्फ 0.65% पेंशनर्स को 6000 से अधिक पेंशन मिल रहा है। यानी अधिकांश पेंशनर्स आज भी बहुत कम पेंशन से गुजारा करें। सरकार ने इस मुद्दे पर चर्चा तो की है, लेकिन अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है, इसलिए फिलहाल इंतजार करना होगा। सवाल दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है कि पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर फिलहाल ताजा खबर क्या है। यानी कि पेंशन बढ़ोतरी को लेकर ताजा खबरों के बारे में बात करें पेंशन धारकों, 2025 में पेंशन व्यवस्था यानी कि जो ईपीएस की पेंशन व्यवस्था है उसमें कुछ बड़े बदलाव भी किए गए हैं। पहला, न्यूनतम पेंशन की मांग। ट्रेड यूनियन और पेंशनर्स की तरफ से 7,500 प्रतिमाह करने की पेंशन की मांग लगातार हो रही है। संसदीय समिति ने भी ईपीएस पेंशन की समीक्षा की सिफारिश दी है। दूसरा, यहाँ पर आपके लिए पेंशन को लेकर अपडेट है कि पेंशन निकालने की सुविधा 1 जनवरी 2025 से अब आप किसी बैंक से भी पेंशन निकाल सकते हैं। पासबुक या फिर चेक अपलोड करने की झंझट है वो आपका अब खत्म कर दिया गया है, तो ये भी अच्छा आपको फायदा होगा। तीसरा फायदा होगा डिजिटल बदलाव। 1 अगस्त 2025 से यूएएन जनरेशन बात करें, इसके लिए आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन शुरू हुआ है। अब कर्मचारी उमंग ऐप से पासबुक भी देख सकते हैं, केवाईसी अपडेट भी कर सकते हैं और क्लेम भी सबमिट कर सकते हैं। चौथा यहाँ पर अपडेट है कि हायर पेंशन, तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लगभग सभी आवेदन निपट गए हैं। यानी कि 2025 में कई ऐसे बदलाव हुए जो कि पेंशन भोगियों की जिंदगी को आसान बना सकते हैं। अगर आपको भी इनमें से कौन सा फायदा मिल रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अब बात करते हैं उस सवाल की जो कि हर एक कर्मचारी पेंशनर्स पूछता है कि 60 साल की उम्र के बाद पेंशन आखिर कितनी मिलेगी, इसका फॉर्मूला क्या है। तो आपका औसत सैलरी और वार्षिक सेवा गुणे में यहाँ पर और भाग संतर से देने पर जो आपको पेंशन मिलेगी वही आपकी पेंशन होती है। उदाहरण के तौर पर देख लीजिए, जो कि वर्तमान में आपको 15,000 रुपये की वेतन लिमिट से देखा जाए तो आपको 7,500 की पेंशन मिलती है। और अगर आपकी आयु 58 साल के बजाय 60 साल पर पेंशन लेना शुरू करते हैं तो आपको 4% अतिरिक्त पेंशन भी मिलेगी। यानी 2 साल बाद आपकी पेंशन करीब 8% तक बढ़ सकती है, यानी कि पेंशन की बढ़ोतरी का आपको फायदा भी मिलेगा। और बात करते हैं प्राइवेट कर्मचारियों के लिए, प्राइवेट कर्मचारियों की पेंशन कितनी होती हैं। अगर बात करें तो प्राइवेट कर्मचारियों की ईपीएस पेंशन स्कीम के तहत पेंशन मिलती हैं। शर्तें और नियम के बारे में बात करें तो किनको मिलती हैं। कम से कम 10 साल की सेवा जरूरी है। पेंशन की शुरुआत 58 साल से भी होती है। सरकार न्यूनतम 1,000 की पेंशन देती है, हालांकि इसे अब 7,500 करने तक मांग है और यह प्रस्ताव भी है जिसको लेकर चर्चा भी हुई है, लेकिन अभी तक इसको कोई अंतिम मंजूरी नहीं दी गई, यानी कि अंतिम फैसला नहीं हुआ है। यानी निजी कर्मचारियों के लिए वही नियम लागू है जो कि ईपीएस पेंशन में तय किए गए, लेकिन इसमें बदलाव की मांग जोरों पर है। तो दोस्तों, ईपीएस पेंशन से जुड़े 4 प्रमुख आपके सवाल है जिसके बारे में हमने आपको जवाब दिया, जो कि आप समझ चुके हैं। पेंशन बढ़ोतरी का प्रस्ताव, 2025 के नए बदलाव
और 60 साल के बाद पेंशन कैलकुलेशन और प्राइवेट कर्मचारियों की पेंशन की स्थिति। सच यही है कि पेंशन की बढ़ोतरी पर कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन सरकार इस पर विचार जरूर कर रही है। अब सवाल है आपसे कि आपको लगता है कि 7,500 प्लस डीए की पेंशन होनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।